नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जो आपका दिल छू लेगी। कहानी की लेखिका है रिमझिम अग्रवाल, जो बहुत ही शानदार लिखती हैं। मन के भावों को शब्दों में मोतियों की माला की तरह पिरोकर रखती हैं। और कहानियों को स्वर दिए हैं आपकी अपनी सारिका राजकोटिया ने। और कहानी का शीर्षक है मेड भी तो थकती है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। तान्या जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और साथ ही साथ बड़बड़ा रही थी। इतनी देर हो गई और इस मेड का कुछ अता पता नहीं अब तक। आज मम्मी जी आने वाली हैं। कहा था उससे 11 बजे मम्मी जी आ जाएंगी तो 9 बजे तक साफ सफाई और बर्तन कर जाए। अब मम्मी जी के सामने बिखरा घर और झूठे बर्तन कितना खराब लगेगा। क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में। एक तो शादी के बाद पहली बार मेरे यहाँ आ रही हैं। पहले से ही सोच रही होगी, पता नहीं बहू घर कैसे संभालती होगी। उस पर से घर की ये हालत देखकर मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो जाएगा। हाय राम, अब मैं क्या करूं। इस मेड के कारण मेरी इमेज खराब हो जाएगी सासू माँ के सामने। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कहीं मम्मी जी तो नहीं आ गई। दरवाजा खोला तो मेड खड़ी थी। तान्या ने कहा, ये क्या है रीना, आज बोला था ना जल्दी आने, फिर भी इतनी देर कर दी। अब जल्दी से सारा काम करो, मम्मी जी आती ही होंगी। क्या करूँ भाभी, सबको जल्दी रहती है। सबका काम करके आती हूँ आपके यहाँ, फिर आप इतने बर्तन निकालते हो और घर भी कितना गंदा रखते हो, तो बहुत टाइम लगता है मुझे आपके यहाँ। तान्या ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन भुनभुनाने लगी। अब ये नखरे अलग हैं इसके। अरे जितने बर्तन होते हैं उतने ही तो निकालूंगी ही। मांजने के लिए सफाई भी मैं ही करूँ तो इसको पैसे किस बात के दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजने पर उसने अपने आप को व्यवस्थित किया और दरवाजा खोला तो उसके पति सास को लेकर आ गए थे। अंदर आने पर तान्या ने सास के चरण स्पर्श किए और पानी लेकर आई। तभी उसके पति ने कहा, मेड अभी घर आई है क्या? घर भी साफ नहीं हुआ अभी तक? हाँ, इतनी लेट आती है कि टाइम पर काम ही नहीं होता। उसकी सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह सास ने देखा कि तान्या एक बर्तन भी धोकर नहीं रखती है। जिस बर्तन में सब्जी काटी, जिस बर्तन में आटा लगाने के लिए पानी लिया, चाकू, मिक्सी के जार सब उसने मांजने के लिए रख दिए। सब्जियों के छिलके डस्टबिन में ना डालकर बाहर रखे थे। हॉल में फर्श पर चाय के दाग लगे हुए थे, उसे भी उसने साफ नहीं किया। चादर भी ठीक नहीं की। सास जब छिलके डस्टबिन में डालने लगी तो तान्या ने कहा, मम्मी जी आप क्यों कर रही हैं? मेड आएगी ना, ये उसका काम है, उसे पैसे किस बात के देती हूँ मैं। इस पर तान्या को समझाते हुए कहा, देखो बहू, हम मेड को पैसे देते हैं क्योंकि वो हमारे घर में हमारी मदद करती है, उस पर कोई एहसान नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह से फालतू में उसका काम बढ़ाना सही नहीं है। घर हमारा है, इसे ढंग से रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम ज़्यादा कुछ नहीं तो चादर ठीक करना, कचरा डस्टबिन में डालना, जो बर्तन धोकर उपयोग में लिए जा सकते हैं उन्हें धोकर रखना, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। एक दिन मेड नहीं आती तो सोचो हम कितने थक जाते हैं। फिर वो तो इतने घरों में काम करती है, वो भी तो इंसान है, मेड भी तो थकती है। हम उसका काम थोड़ा हल्का तो कर सकते हैं, वह भी खुश होकर काम करेगी। तान्या को बात समझ आ गई। अब उसने कचरा डस्टबिन में डालना, घर को ठीक से रखना, बर्तन कम निकालना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन बाद मेड ने कहा, भाभी
कोई एक्स्ट्रा काम हो तो बता दिया करो, जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना या फ्रिज में पानी की बोतल भरकर रखना हो तो मैं कर दूंगी। तान्या ने सास को सही सीख के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, घरेलू सहायिका हमारी सहायता के लिए है, उन पर अतिरिक्त भार ना डालें, वह भी तो थकती हैं। हमें उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में आपको मिलेंगी मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ, आर्टिकल और कभी टेस्टी और हेल्दी डिश की रेसिपीज़।